दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दिसंबर पालघर सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित विशेष आवासीय शिविर दिनांक 24 दिसंबर 2025 से 30 2025 तक तांदुलवाड़ी झाउचावली स्थित नायक फाउंडेशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पालघर रोटरी क्लब ऑफ बोईसर तारापुर द्वारा पालघर स्थित महाराष्ट्र ब्लड बैंक के अंतर्गत कांता हॉस्पिटल में नवनिर्मित एवं उन्नत थैलेसीमिया वार्ड का उद्घाटन समारोह भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। 2026 को भारत की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक व स्त्री शिक्षा की अग्रदूत क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की जयंती श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। यात्री सेवा के आदर्श वाक्य का पालन करने वाली एसटी सेवा न केवल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, बल्कि संकट के समय में भी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। चूनाभट्टी क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है, क्योंकि मार्ग पर चूनाभट्टी क्रीक क्षेत्र के आर्द्र भूमि में कुछ बगुले और अन्य पक्षी मृत और कुछ अर्ध मृत अवस्था में पाए गए हैं, और यह पहली बार है जब पक्षियों की इस तरह से मृत्यु हुई है। नववर्ष की पूर्व संध्या इस अवसर पर मराठी पठन संस्कृति को और समृद्ध करने के उद्देश्य से मनोविकास ग्रंथोत्सव और पालघर साहित्य व कला प्रतिष्ठान के सहयोग से तथा नियॉन फाउंडेशन के विशेष समर्थन से जिला कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार 2 जनवरी को पुस्तक वितरण पहल का सफल कार्यान्वयन किया गया है। सरकार की नीति है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, और इसी नीति के अनुरूप पालघर जिले में प्रवासी मजदूर परिवारों और बच्चों को आधिकारिक तौर पर स्कूल में प्रवेश दिया गया है। डॉक्टर इंदु रानी जाखड़, जिला अधिकारी पालघर ने कहा। गुटखा की बिक्री पर हुई कार्यवाही के बाद पालघर शहर में कुछ समय के लिए शांति बनी रही। हालांकि स्थानीय नागरिकों के अनुसार पहले हिरासत में लिए गए दिलावर नामक व्यक्ति से जुड़े गुटखा की बिक्री फिर से शुरू होने की अफवाहें शहर में तेजी से फैल रही हैं। जिले के बोईसर में जब सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना और सामाजिक एकजुटता का अनुरूप दृश्य उस समय देखने को मिला जब बोईसर में सकल व्यापारी संघ एवं हिंदू जन जागृति संस्था के संयुक्त प्रयास से सनातन प्रेमियों का भव्य स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। साईं समर्थ सेवक मंडल कोदान की ओर से चौथी वार्षिक साईं भक्ति पदयात्रा 2 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ शिरडी के लिए रवाना हुई। साईं से मिलने के लिए पैदल यात्रा के संकल्प के साथ भक्तों ने कोदान से शिरडी तक की अपनी यात्रा शुरू की और पूरा इलाका साईं नाम के जयकारों से गूंज उठा। जिले में प्रवासी श्रमिक परिवारों और वंचित समूहों के लिए स्कूलों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए जिला प्रशासन और स्पर्श फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास सफल रही है। इस विशेष अभियान के तहत 23 बच्चों को स्कूलों में औपचारिक प्रवेश दिया गया है। एन.बी. मेहता वालवाड़ा विज्ञान महाविद्यालय बोर्ड व गोखले शिक्षा सोसाइटी के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस विभाग द्वारा कोसबाद कृषि विज्ञान केंद्र में 24 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित आवासीय शिविर उत्साह और सफलता के साथ संपन्न हुआ। निजी साहूकारों द्वारा उत्पीड़न के कारण एक हीरा व्यापारी की आत्महत्या की चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। मुंबई बीएमसी चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने रविवार को वचननामा जारी किया। इसे बीएमसी चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स की अगुवाई वाली शिवसेना, यूबीटी और मनसे का घोषणा पत्र माना जा रहा है। मुंबई के दादर में स्थित गणपति का सिद्धिविनायक मंदिर 7 जनवरी से 11 जनवरी तक बंद रहेगा। मंदिर के ट्रस्ट ने आधिकारिक रिलीज में बताया कि इस दौरान भक्तगण वास्तविक मूर्तियों का दर्शन नहीं कर पाएंगे, वे सिर्फ श्री की छवि के दर्शन कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर निशाना साधा है।
पश्चिम रेलवे ने ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल के बीच अप और डाउन लाइन पर ब्रिज नंबर 5 में गर्डर की पुनर्निर्माण के लिए 13 घंटे के ब्लॉक की घोषणा की है। वीएमसी चुनाव में भाग लेने वाले कुल 1700 उम्मीदवारों को शनिवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। निर्दलीय उम्मीदवारों को हाथ गाड़ी से लेकर ऑटो रिक्शा, नारियल और सीटी तक के मुफ्त प्रतीक मिले। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वीएमसी चुनावों के लिए शनिवार को बीजेपी शिवसेना की संयुक्त रैली हुई। इस रैली में फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स को निशाने पर लिया। आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते ने शनिवार को महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। हाल तक दाते राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रमुख थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर उन्हें उनके गृह कैडर में वापस भेज दिया था। मुंबई से सटे ठाणे के एक सरकारी स्कूल में आदिवासी छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के बाद राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकनकर स्कूल पहुंची। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सबसे बड़े नेता इम्तियाज जलील ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी के हमले पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने मेरे ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे, अब वह मेरे सहयोगी हैं। अजित पवार ने कहा कि आरोप जब तक सिद्ध न हो तब तक कोई दोषी नहीं होता है। मुंबई पुलिस ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने वाली बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनावों से पहले ठाकरे बंधुओं उद्धव और राज ठाकरे पर तीखा हमला किया है। शिंदे ने आरोप लगाया कि उनका मराठी मानुस प्रेम केवल चुनाव के समय जागता है और उन्होंने मुंबई को लूटा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।